सभी को नमस्कार। मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लेके उपस्थित हुए हैं आपके सामने लीडरशिप कि लीडरशिप क्या है और इसके कौन कौन सी इसमें शैलियां हैं। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे और कौन सी लीडरशिप की जो शैली है उसमें किस तरह से कार्य किया जाता है, हम इस वीडियो के माध्यम से उसको समझने का प्रयास ज़रूर करेंगे। क्योंकि जो लीडरशिप की जो शैलियाँ हैं उसमें से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं कि ये शैली किस तरह से वर्क करती है, ये जो इसका ये प्रकार है ये किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, जैसे मानो ऑटोक्रेटिक, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि इसमें जो लीडरशिप स्टाइल हैं ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, ट्रांसैक्शनल है, फॉर्मेशन है और लेज़ी-फेयर है। तो इस तरह की जो शैलियाँ होती हैं इसको मैंने डिटेल्स में थोड़ा थोड़ा समझाया है। तो आप लोग यदि समझ लेंगे, इजी लैंग्वेज है तो आपको आसानी रहेगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मतलब सब समझेंगे हम कि आपका क्या है इसमें। सबसे पहले कि लीडरशिप क्या होती है, यानी कि मीनिंग ऑफ लीडरशिप। ठीक है, तो देखो, नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। जो आपका नेतृत्व होता है ना, वो क्या करता है, जो व्यक्तियों का जो व्यवहार होता है उसको प्रभावित करता है तथा ये वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्साहपूर्ण कार्य करते हैं। जब अधिकारों के प्रयोग द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है तो संभव रूप से उद्देश्यों के प्रति होनी चाहिए। यानी कि जो व्यवहार निर्देशित किया जाता है उसमें उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। ये प्रति नहीं होगा, यहाँ पर प्राप्ति होगा। ठीक है, उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए, परंतु इसके अंतर्गत स्वेच्छा से कार्य करने का उत्साह नहीं होता, जिसके कारण यह प्रक्रिया सफल नहीं हो पाती। लेकिन जब नेतृत्व रूप में व्यक्तियों के कार्य निर्देशित किया जाता है तो वह सफलतापूर्वक संपन्न होता है। बहुत छोटी सी बात है, इसको बस थोड़ा सा शब्दों में ऐसे समझना है कि नेतृत्व जो होता है, यानी कि जो लीडरशिप होता है, वो क्या है, व्यवहार को, व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। अब क्या होता है इसके अंदर कि व्यक्ति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्साहपूर्ण कार्य करते हैं और ये व्यवहार पर निर्देशित किया जाता है, लेकिन जिससे कि उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर व्यक्ति जो है, लीडरशिप के अंतर्गत जो भी वर्क किया जाता है उसमें स्वेच्छा शामिल नहीं होती है। वो व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य नहीं करता है, वो लीडर जैसा कहता है वो उसके हिसाब से कार्य किया जाता है। ठीक है, जिसके कारण यह प्रक्रिया सफल नहीं हो पाती, क्योंकि जो व्यक्ति कार्य करने वाले होते हैं उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये हम पे क्यों मतलब ऑर्डर चला रहे हैं, हम इस तरह से कैसे वर्क कर सकते हैं। लेकिन एक यदि तरीके से उस व्यक्ति को उस कार्य के लिए समझाया जाए, यानी कि जब नेतृत्व रूप में व्यक्तियों के कार्य को निर्देशित, अब जैसे आप किसी को ऑर्डर देंगे जनरली तो क्या होगा, वो व्यक्ति उस कार्य को नहीं करेगा। ठीक है, वो कहेगा अरे तुम कौन हो, तुम क्यों मेरे ऊपर ऑर्डर चला रहे हो, क्या मतलब है। ठीक है, लेकिन यदि एक नेतृत्व रूप में यदि उस व्यक्ति को समझा के बैठाल के आराम से उस कार्य के प्रति निर्देशित किया जाए, यानी कि समझाया जाए कि तुम्हें ये वर्क ऐसे करना है और तुम इस वर्क को ऐसे कर सकते हो, तो वह सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी ये तो हो गया मीनिंग ऑफ लीडरशिप। अब आगे बढ़ते हैं। इसके देखिए आप कौन कौन से लीडरशिप स्टाइल हैं। तो ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, ट्रांसैक्शनल है, लेज़ी-फेयर है और ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि कौन सा क्या होता है। ये सारे इसके नेम लिखे हुए हैं, जैसा कि आपने एक चार्ट के माध्यम से भी देखा। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डेमोक्रेटिव। ठीक है, देखो, डेमोक्रेटिव लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि लोकतंत्र होता है एक तरीके से। ठीक है, तो लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली में नेता समूह के सदस्यों से प्राप्त इनपुट के आधार पर निर्णय लेता है। जो लीडरशिप में होता है, यानी कि जो नेता होता है वो क्या करता है, देखा आपने 1 2 3 इतने लोग बैठे हुए हैं और ये नेता है। कौन है ये नेता है, ये लोग बैठे हुए हैं। अब उसने क्या किया है कि इनको बुलाया, जो मुख्य बंदे हैं उनको बुलाया किसी संस्था के माध्यम से, और उसने बुलाने पर क्या किया है, इसको इनसे राय ली है, इनपुट लिया है। ठीक है, किसी भी कार्य के प्रति, या जो भी किसी मानो कोई संस्था है या आप घर में ही हो, घर में क्या होता है कि जो बड़े लोग होते हैं उनसे
थोड़ी सी बातचीत की जाती है। कोई संस्था है या कोई कंपनी है तो जो थोड़ा सा ऊंची पोस्ट पर होते हैं वो उनसे राय लेते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे क्या हम कर सकते हैं, एज ए जैसे मानो मीटिंग ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। इनपुट के आधार पर निर्णय लेता है कि जब इस व्यक्ति को पूरी तरह से इनके आधार पर मिल जाता है ना, इनपुट मिल जाता है, तो वो क्या करता है, इसको वो निर्णय ले लेता है। इस नेतृत्व शैली में निर्णय लेने की प्रक्रिया में समूह के सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी शामिल होती है। इस शैली को सहभागिता या परामर्श के रूप में भी जाना जाता है। यह टीम के सदस्यों को नेता के साथ अपने विचारों, चिंताओं, दृष्टिकोण स्वतंत्र रूप से साझा करने में सक्षम बनाता है। यह शैली समूह के सदस्यों की रचनात्मकता और जुड़ाव को प्रोत्साहित करती है, जो अक्सर उच्च कार्य संतुष्टि और उच्च उत्पादकता की ओर जाती है। यानी कि लोकतंत्र में क्या है कि सभी को निश्चित रूप से बुलाया जाता है और सभी से बातचीत की जाती है, उस फीडबैक के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक, अगला है, सेकंड है निरंकुश नेतृत्व शैली, यानी कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसमें आप देख रहे हैं ये इतने सारे लोग हैं और ये है एक लीडर है। इसमें देखो, इसमें क्या कहना चाह रहा है वो कि निरंकुश नेतृत्व शैली परंपरागत नेतृत्व शैलियों में से एक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि परंपरागत नेतृत्व शैलियों में से कौन सी शैली आती है, जहां नेता अपनी टीम के सदस्यों से बहुत कम या कोई इनपुट ना लेकर सभी निर्णय एक तरफ करता है। इस शैली को हम क्या कहते हैं, सत्तावादी, तानाशाही या आधिकारिक। यानी कि उसने क्या है, उसने आपको थोप दिया, ऑर्डर दे दिया, आपको ये काम करना है, तानाशाही हो गई इसमें। अब जैसे ये इतने सारे लोग आप देख रहे हैं, इतने सारे लोगों को उसने बुलाया है, इनसे कुछ पूछा नहीं है, ना ही कोई बातचीत की है, उसने ये कह दिया कि आपको ये टारगेट हासिल करना है, बस। इस शैली में सभी अधिकार और जिम्मेदारी नेता के पास सुरक्षित होते हैं। उसके पास पूर्ण शक्ति होती है कि वे सभी कार्यों को करने के लिए निर्देशित करते हैं और इसमें निर्णय लेने से पूर्व कर्मचारियों के साथ कोई परामर्श नहीं किया जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस में परामर्श नहीं किया जाता है, निरंकुश यानी कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में। अगला आता है फ्री इन लीडरशिप। फ्री इन लीडरशिप, इसमें क्या है कि सभी लोग अपनी बात कहने को फ्री होते हैं, ठीक है। लेसेस फेयर भी इसका नाम है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और दूसरा नाम है इसका अहस्तक्षेप नेतृत्व शैली, और इंग्लिश में ये है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या रहता है, एक सेकेंड, कि इस शैली के तहत नेता सभी कार्य एवं समस्याएं अपने अधीनस्थों पर डाल देता है। उनके कामकाज पर नज़र रखने के लिए एक पर विषय की भूमिका निभाता है। इस शैली को फ्री स्टाइल नेतृत्व भी कहा जाता है। इस शैली का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अधीनस्थ शिक्षित एवं कुशल होते हैं। नेता से परामर्श प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से अपना काम कैसे करना है अच्छी तरह समझते हैं। जैसे मानो आप घर का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा है, ठीक है। उसने क्या किया कि घर में यदि 3 बेटे हैं तो उसने सबसे बड़े बेटे के ऊपर पूरी जिम्मेदारी सौंप दी कि मतलब इस तरह से आपको करना है। लेकिन वो बड़ा बेटा जो है, मानो वो कब कर पाएगा, जब वो शिक्षित और कुशल होगा। ऐसी संस्था में रहता है, ऐसी कंपनियों में रहता है कि जो HR वगैरह होते हैं कंपनी में, वो हेड होते हैं वहाँ के, तो वो अपनी कंपनी के मालिक से बात नहीं करते हैं, वो बाद में बात करते हैं। वो शिक्षित एवं कुशल होते हैं तो अपने बिहाफ पर सारी चीज़ों का निर्णय लेते हैं। इस शैली में रचनात्मक, कुशल एवं स्वयं प्रेरित कर्मचारी और अधिक सशक्त बन जाते हैं। इसमें टीम को दिया गया विश्वास एवं स्वतंत्रता का स्तर उत्थान और उत्पादक सिद्ध होता है। इसमें क्या होता है कि जब वो व्यक्ति को खुद निर्णय की क्षमता हो जाती है तो वो व्यक्ति आराम से काम कर सकता है। अब देखो, आप इसमें थोड़ी इमेज में देख सकते हो, एक सेकेंड। इसमें क्या है, इसमें खुशी खुशी सब लोग काम कर रहे हैं। देख रहे हैं ना कितनी अच्छी तरीके से सबकी बातें चीतें हो रही हैं, सब अपने खुशी खुशी काम कर रहे हैं। इसमें कोई हेड का कोई रोल नहीं होता इस शैली में। अगला आता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, यानी कि मानिए परिवर्तनकार या रूपांतरण नेतृत्व शैली। यह शैली परिवर्तन पर बल देती है। यह सारे अधीनस्थों को यथास्थिति को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित पर केंद्रित है। ये भी लाइन
आपकी नोट कर लीजिएगा और कॉपी पेन लेके बैठा करें, जिससे कि जो भी लाइन मुख्य है उसे आप नोट कर सकें, उसे रिवीजन कर सकें। इसके अंतर्गत दृष्टिकोण को अपनाने वाले नेता अपने अधीनस्थों या अनुयायी को अपनी क्षमता का दोहन करके जितना उन्होंने सोचा था, यानी कि उसकी क्षमता का वो दोहन कर देते हैं, उससे अधिक हासिल करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि जो अधीनस्थ, यानी कि जो अधीनस्थ हैं, जो अनुयायी हैं, उनकी क्षमता को देखकर, उनकी क्षमता, उनके अंदर कितनी क्वालिटी है, कितना वो कर सकते हैं, तो वो प्रेरित करने का प्रयास करता है। यह उन्हें समस्याओं का हल करने के लिए नए तरीके विकसित करने में मदद करता है। इस प्रकार का नेतृत्व उन संगठनों में अत्यधिक प्रभावित हो सकता है जो महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहते हैं। परिवर्तनकारी नेता अपनी टीम को से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करता है। उन्हें जब लगातार आगे बढ़ाते हैं तब तक कि उनके काम, जीवन, व्यवसाय में परिवर्तन या सुधार नहीं हो जाता। जो परिवर्तनकारी जो नेता होता है वो क्या करता है, वो टीम से यह उम्मीद करता है कि काम जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, और वह उन्हें जब तक लगातार आगे बढ़ाता है जब तक कि उनके काम में, मानो किसी वर्क को उन्होंने करा, शुरुआत की, उसमें कुछ गलतियां हो रही हैं, वो जब तक उस कार्य को बार बार कराता रहता है जब तक कि उसमें परिवर्तन या सुधार पूरी तरह से नहीं हो जाता। ठीक है, इसके बाद हम अगले पे उस पे आएंगे, लेन देन या व्यवहार नेतृत्व शैली। इसमें देखिए, इसमें आपका है ट्रांसैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। यह शैली एक संरचना उन्मुख नेतृत्व शैली है जो संगठन के मानदंडों के अनुरूप ड्राइविंग परिणाम पर केंद्रित है। यह शैली पुरस्कार और दंड पर आधारित है। अब ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पुरस्कार और दंड पर कौन सी शैली आधारित है। ठीक है, अल्पकालिक शैली है जो यह बताती है यदि लक्ष्य पूरा हो जाता है तो पुरस्कार की आशा हम कर सकते हैं। इस शैली में कर्मचारियों के काम करने का प्राथमिक उद्देश्य प्रेरणा से काम करने के बजाय बदले में कुछ प्राप्त करने से होता है। ये भी लाइन आ सकती है, पुरस्कार दंड की जगह प्रेरणा से काम करने के बजाय बदले में कुछ प्राप्त करने पर कौन सी शैली आधारित है, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस शैली का सर्वप्रथम वर्णन 1947 में मैक्स वेबर ने किया। सन 1981 में बर्नार्ड बॉस के द्वारा पुनः इसका विश्लेषण किया गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको और ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें प्रत्येक टीम के सदस्य के लिए भूमिका और जिम्मेदारियां निर्धारित की जाती हैं। तो जो मेन उसका मतलब इसमें से जो मेन इसका अर्थ है वो आपको 100% पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें जो मैंने मैटर लिखा है इसमें आपसे कोई प्रॉब्लम्स हो रही हो। यदि प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको कोई चीज़ बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अगली बात आती है कि नौकरशाही नेतृत्व शैली, ब्यूरोक्रेसी लीडरशिप स्टाइल। इस शैली के अंतर्गत जहाँ नेता पूरी तरह से आदर्श की श्रृंखला का पालन करता है, अनन्य कर्तव्य का प्रतिनिधित्व करता है और एक आधिकारिक पदानुक्रम के साथ दृढ़ जिम्मेदारियों का वहन करता है। इसमें नीतियों के अनुसार प्रक्रियाओं और विनियमों का पालन किया जाता है, जिसमें लचीलेपन के लिए कोई जगह नहीं होती। नौकरशाही से आप मीन्स से समझ ही रहे हैं कि जैसे ऑर्डर दे दिया वैसे आपको मानना ही मानना है। तो इसमें किसी भी प्रकार का मतलब जिम्मेदारियां अधिक हो जाती हैं और व्यक्ति अपने कर्तव्य को मानते हुए उस कार्य को करता रहता है, और इसमें जो प्रक्रिया, जो नीति नियम होते हैं उनके अनुसार कार्य किया जाता है और लचीलेपन की कोई गुंजाइश नहीं होती, यानी कि दृढ़ जिम्मेदारियों का वहन करना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आशा करती हूँ कि अच्छे से आप इस चीज़ को थोड़ा सा जो नोट डाउन करवाया है चीज़ों को, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।